ठीक है, मुझे एक कैमरा का टर्न टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अपने मॉडल यहाँ पे ले रखा। मॉडल के साथ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मॉडल को सिलेक्ट कर दिया। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट आई वांट, यहाँ पे मुझे मर्ज डाउन कर दूंगा, मर्ज डाउन, ओके, ठीक है, एंड मर्ज डाउन, ओके। ये एज ए लाइक एक मॉडल मेरे पास रेडी हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट में कर देते हैं यहाँ पे बोगो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कहाँ पे मेरे पास बोगो वाला ये पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे बोगो लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर, बोगो कर दिया। यहाँ पे बोगो में आप यहाँ पे क्या करते हैं, और मर्ज वाला फाइल हमने सेव कर दिया। एक्सपोर्ट करना है हमें यहाँ पे ओबीजे में। ठीक है, ओबीजे में हमने एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया, क्रॉस चेक कर लेना है। देखो बोगो आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्विच करते हैं माया में। माया का मेरे पास एक पार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी मॉडल लेके आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। माया काफ़ी हद तक डील नहीं कर पाता क्या, इसलिए आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैसे क्या काम है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि माया इतने पॉलीगन अगर डील कर ले तो फिर तो जीबीएस की नीड ही नहीं है। मडबॉक्स इसमें हम लोगों ने ऐड ऑन कर ही रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ को आपको ऐसे भी मैनेज करना है कि ठीक है आप कैसे क्या काम कर सकते हो। आप यहाँ पे जो क्या पे अभी फाइल हैवी है, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे माया के अंदर वो आया नहीं, माया के अंदर आपका फाइल क्रैश हो गया। तो हम इसका हाफ करके लेके आते हैं, जेट रिमेसर करके देखते हैं। जेट रिमेसर मेरे पास होता है कि नहीं होता है। देखो ये जेट रिमेसर होगा, इसको थोड़ा सा लाइट पॉलीगन में लेके आते हैं। ठीक है, अभी 1.757 मिलियन यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव पॉइंट, टोटल पॉइंट भी इतना ही दिखा रहा है यहाँ पे। तो इतना आपका माया डील नहीं कर पाता, प्रॉब्लम फेस होता है। इसलिए इसका रीटोपोलॉजी किया जाता है कि रीटोपोलॉजी करने के बाद चीज़ों को फुलफिल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रीटोपोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने कुछ किया, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा कितना कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2,56,000। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया, इसलिए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोगो किया, बोगो अभी यहाँ पे 2 लाख पॉलीगन हम लोग ऐसा करके सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे इतना सेव किया, चलो ट्राई करते हैं फिर इसमें, तो ऐसा आपको आइडिया मिले कि हाँ अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। फाइल में गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे 2 लाख में आगे देखें, अभी देखो यहाँ पर आ रहा है। चलो अभी कम करने के बाद ये चीज़ें आई यहाँ पे फ्रंट में गए। अभी मुझे जो भी काम करना, मॉडल आपको यहाँ पे आना चाहिए। दूसरी बात, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे अपने मॉडल को WDVNX करता हूँ। यहाँ पे X मतलब DNX, ये देखा है ये X यहाँ पे। ठीक है, R5 स्केल मुझे बड़ा करना, मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा बड़ा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, व्हाट आई वांट, जो भी मुझे चाहिए। इसके बाद मुझे मॉडल का प्रेजेंटेशन करना है। अभी मुझे क्या बनाना है, हेलिक्स बनाना है। अगर मैं CV कर्व में जाके देखूँ, यहाँ पे हेलिक्स बनाना तो ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे CV कर्व टूल है, CV कर्व टूल से मैंने यहाँ पे लिया। तो मैंने कहा मुझे एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट मुझे यहाँ से ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट किया, W, इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मुझे कैमरा का एनिमेशन जो देना है वो कैमरा का एनिमेशन मैं ऐसे देना चाहता हूँ, ताकि चीज़ों को मैं कुछ ऐसे दिखा सकूँ कि भाई मैं बस यहाँ पे जो कैमरा का एनिमेशन है वो कुछ इस टाइप से दिखे। ओके, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे सेम चीज़ देखिए, यहाँ पे अभी कैमरे के साथ यहाँ पे मैं मुझे इसे अटैच करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पार्ट ऐसे लिया। ठीक है, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा ले लिया। कैमरे को, इसको दोनों को सिलेक्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे गए, कहाँ गए, एनिमेशन में गए, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना, कांस्टेंट में आके मोशन पार्ट अटैच टू मोशन पार्ट। ठीक है, अभी ये अटैच टू मोशन पार्ट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कैमरा कहाँ के, इधर की तरफ है। ठीक है, तो कैमरे को हम लोग यहाँ पे 2 व्यू में करते हैं। यहाँ पे इसको कैमरे में लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैमरे में आ गए हम लोग। यहाँ पे कैमरा ऐसा दिख रहा है, कैमरे को देखो यहाँ पे, कैमरा फ्रंट कहाँ जा रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। तो ये मैं उल्टा सीधा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइड में जाके देखो, साइड में ऐसा कुछ हो रहा है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैनेज करना है। अब ट्विस्ट ये देखो, ये दिख रहा है, अभी यहाँ पे दिखने लगा। अभी यहाँ से लेके यहाँ देखो, ये अपने आप यहाँ पे आ रहा है। तभी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, मुझे एक छोटा सा कैमरा एनिमेशन देना है, एक पाथ पे देना है, तो कैसे दिखेगा आप देखो, देखो यहाँ पे एक टर्न टेबल के हिसाब से ये दिखेगा कि भाई कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मैंने कहा भाई चल तू पीछे आ जा। अभी देखिएगा यहाँ पे
तीसरी चीज़ है यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाकर थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मैंने कहा भाई ये काम कर, स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग एंड पे मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। कैमरे में बस यहाँ पे है, तो कैमरे को यहाँ पे जाकर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने साइड ट्विस्ट यहाँ पे देखो, देखो ये नहीं काम करा, अप ट्विस्ट यहाँ पे काम होगा, ये देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। ये देखो अप ट्विस्ट ये ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। फ्रंट ट्विस्ट ये ऐसे किया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ वहाँ पे चीज़ें, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे है कि पाथ में मैं कैसे घुमाने वाला हूँ, देखो यहाँ पे अभी कहाँ जा रहा है, इतना दूर से जा रहा है, अभी ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर अरेंज करना है। अरेंज कैसे होगा ध्यान दो, यहाँ दिख रहा है। अभी ये मेरे पास पार्ट ऐसे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्व को बनाया, कर्व मेंटेन करना तो मुश्किल है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना वो थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी इसी को एक दूसरे वे में दिखाते हैं। तो टॉप पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट में गए, अभी क्या किया, पॉलीगन में गए, एक हेलिक्स करके यहाँ पे होता है यहाँ पे, ठीक है। हेलिक्स लिया मैंने यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई स्नैपिंग ऑन है क्या यहाँ पे, ये सही काम नहीं करेगा, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट में गए, पॉलीगन प्रिमिटिव्स एंड हेलिक्स, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं कहा भाई मुझे अभी यहाँ पे हेलिक्स मैंने लिया, टर्न अराउंड मुझे बनाना है। जैसे मुझे क्या करना, जब मैंने मॉडल लिया यहाँ पे तो उसको पूरा टर्न टेबल पे मैं घुमाना है, तो मैं कैसे घुमा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोयल है, ठीक है, कोयल को यहाँ पे कम कर देते हैं, ये लाइक दिस, ये यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। नीचे से मेरे पास स्टार्ट होगा, ये पीछे से ऐसे घूमते 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 सामने दिखने वाला है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट ऐसा ऐसा करके मैंने मैनेज कर दिया भाई। पहला काम ये, दूसरा काम एजेस को सिलेक्ट करो, एक एजेस सिलेक्ट करो, डबल क्लिक कर दिया। अभी एजेस को निकालना है, आपको बताया मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉडिफाई में नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगन है, पॉलीगन एज ढूंढे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा पॉलीगन एज टू कर्व। ये कर्व हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कर्व हमारा बन गया। मॉडल को कर दो डिलीट, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट में गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा ले लिया, कैमरा आ गया मेरे यहाँ पे। इसको दोनों को सिलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी व्हाट आई वांट, कांस्टेंट में गए, कांस्टेंट में जाने के बाद अटैच टू मोशन पाथ। अभी यहाँ देखो अटैच टू मोशन पाथ दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो ये पीछे की तरफ दिख रहा है। कैमरे को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट पे आकर आपको मैनेज करना है भाई। फ्रंट ट्विस्टर है तो फ्रंट ट्विस्टर कैसे आ रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अप ट्विस्ट यहाँ पे क्या काम हो रहा है, अप ट्विस्ट यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैनल पे गए, मेरे पास कैमरा 2 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। ये चीज़ को मैंने अगर दिखाया भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर ये पार्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी ये पार्ट यहाँ पे रख दिया, तो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, देखो। अभी ऐसे करके जो आप कैमरा एनिमेशन देना चाहते हो, ये कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए देखो ये आपको ऐसे कैमरे की नीड पड़ेगी। यहाँ पे कैमरा का कैसे आप चीज़ों को मैनेज करने वाले यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पूरा पार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक आते हुए दिखा दिया भाई। ऐसे कुछ टर्न टेबल हमें बनाना है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, फ्रेम को आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने भी एनिमेशन में काम किया है, यहाँ पे आपका पास आपका एनिमेशन मिलता है। यहाँ पे एनिमेशन में आ गया, ठीक है। एनिमेशन में आ गया, देखो मेरे पास कैमरा है, कैमरे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, कैमरा का पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कर देना सपोज 200 फ्रेम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास कीज़ है, ये इज़ इट पॉसिबल, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। देख रहा भाई, अभी देखो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज हो रहा है कि ना, क्रॉस चेक करना क्या, देखो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे लॉक जैसा हो गया यहाँ पे, देख रहा भाई। अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, अभी किस में कैमरा है, यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो कैमरे के साथ मैंने पे मैनेज कर, मेरे पास यहाँ पे ये सब चीज़ें तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि भाई मैं इसे मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मूव करने से मना कर रहा है। कई बार कांस्टेंट में ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा लॉक, गो टू स्टार्ट पॉइंट में यहाँ पे गया, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको एक बार ब्रेक करो, राइट क्लिक एंड यहाँ पे क्या किया, पहले तो ब्रेक डाउन ऑल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वो इसके बाद लाइक आपका ब्रेक कनेक्शन दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखो तो यहाँ पे चीज़ अभी यहाँ से देखो ये टर्न मेरे को दिख रहा है, अभी ये कैमरा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, कैमरा को सिलेक्ट करो यहाँ पे,
इन चीज़ों को। अभी हम दूसरे को कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक कनेक्शन कर सकते हैं, ब्रेक कनेक्शन अभी चेक करो, ये देखो अभी टर्न करना बंद कर दिया यहाँ पे। अभी इसको एक बार फिर से सेलेक्ट करके मैं, जैसे मुझे 200 करना है या 300 करते मैं 300 फ्रेम कर दिया, तो यहाँ पे टाइम को आपको तो अरेंज करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, कर्व, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, कांस्टेंट में गए, अटैच टू मोशन पार्ट, हुआ नहीं हुआ यहाँ पे देखो। कई बार अगर ये वर्क नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ले लो फिर से, ठीक है, सम टाइम इट विल नॉट वर्क, तो आप लोगों को तो ऐसा करके डील कर लेना पे, ठीक है। ब्रेक कनेक्शन में काम कर जाता है, ये देखो ये आगे मैं बस यहाँ पे सेम चीज़। अभी यहाँ पे करने से एक तो टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, दूसरा पार्ट आप थोड़ा सा स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको दिखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। कैमरा को सिलेक्ट करो आप, यहाँ पे कैमरे के अंदर मोशन पाथ दिखेगा, ठीक है, आप ट्विस्ट को यहाँ पे मैनेज करो, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 2 व्यू में गए, दूसरे व्यू में जाके आपको कैमरा देख लेना यहाँ पे। तो अभी इस कैमरे के साथ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई मुझे टर्न कैसे करना है, ठीक है, ओके। मैंने ऐसे कोई दिखा दिया, ये फिल्टर मैंने यहाँ पे लिया, ये मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है, अभी इसको आप चाहो, जैसे मेरे पास कर्व है, कर्व को सेलेक्ट करके आप ऊपर भी करना चाहो ऊपर भी कर दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये काम आपको पहले कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेट कर दिया यहाँ पे, देन थोड़ा सा स्मूथ हुआ, ठीक है। पहले बहुत तेज भाग रहा था क्योंकि उसका टाइम कम था, टाइम हम लोगों ने कम देखा था। अभी प्रॉपर कैरेक्टर का आपको यहाँ पे चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करते दिखा दे यहाँ पे। तो कैमरा एनिमेशन आप कैसे दे रहे हो अपने लाइक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए कैसे करते हो, ये आपको एक पार्ट बताया मैंने। और इससे पहले मैंने एक बीजी में मैंने आपको कैमरा एनिमेशन बताया, जैसे यहाँ तक यहाँ पे एक पार्ट आपको यहाँ पे है, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे। तो लाइक कैसे सीन के अंदर कैसे कैमरा एनिमेशन करते हो, तो ये अलग अलग सीन के लिए अलग चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कैमरा एनिमेशन दे रखा है, यहाँ पे मैंने पूरा बीजी के अंदर कैसे आप कैमरा एनिमेट करोगे, ठीक है, पाथ पे कैसे एनिमेट करोगे वो है, एक दूसरा ये है। तो दोनों टिप्स एंड ट्रिक्स बताया कि कैसे आपको डील करना है, ठीक है। अब इसके साथ आपका चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, कैमरा को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे कैमरा 2 है ना यहाँ पे, इनको अगर आपको देखो तो सा आपको स्मूथनेस में लेना है तो आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इक्वली आएगा स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, कहीं पे कम ज़्यादा, कहीं पे कर्व का कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, आप अपने मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे मैनेज भी हो जाएगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हैं जिसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज़ यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी दिखाया, जो मैंने आपको दिखाया ना मॉर्निंग इसका में कि कैसे आप काम करते हैं यहाँ पे, वैसे सीन ये भी है। तो इसके अंदर भी सेम यही चीज़ काम करने वाला है कि कैमरे को आप कैसे पैनिंग करते हो। जैसे देखो यहाँ पे कैमरा एम भी है, यहाँ पे क्रिएट किया मैंने कैमरा एम, ठीक है। यहाँ पे देखो एम एंड अप करके भी कैमरा यहाँ पे देखो, ठीक है। ऑल टच करना यहाँ पे दिखेगा आपको कैमरा कैसा फोकस करते हैं यहाँ पे देखो कैसा है। एक देखो यहाँ पे क्या है, एक एम भी है, ये अप वाला पार्ट भी यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे मैनेज करोगे ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये पार्ट हमने किया, पैनल लुक टू सिलेक्टेड ये पार्ट मैंने यहाँ से कहा चलो भाई बाहर आ जाओ। देखो यहाँ पे कैमरे के अंदर, तो कैमरे के अंदर एक चीज़ और भी है कि कैमरे के अंदर चीज़ बहुत दिखती नहीं है क्या, देखो दूर वाली चीज़ अपने आप गायब हो रही है। तो इस पर क्लिक करना आप यहाँ पे कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस में जाकर फार क्लिप प्लेन पे 0 0 0 ऐड ऑन करोगे तो पीछे का पार्ट भी दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी मुझे अगर ऐसा कोई दिखाना है तो मैंने ऐसे कोई दिखाया भाई, मुझे यहाँ पे क्या करना है, दिस इज अवर कैमरा, यहाँ पे किया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एस प्रेस कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास कैमरा कौन सा है, कैमरा मैंने 1 ले रखा है, ये मेरा कैमरा आ गया, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव आ गया, ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे अभी कैमरे के अंदर देखो कि कैमरा को आप चाहो तो आर प्रेस करके स्केल कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो कैमरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो कैमरे के साथ आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देन इसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे तो ऐसा कुछ पैनिंग करना है, ये कैमरे के साथ आप ऐसे पैनिंग कर दोगे, यहाँ ऑटो की ऑन करेगा तो अपने आप की लग जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा पार्ट 4 5 and 6 देखो ऐसे करके आप दिखा सकते हो कि भाई कैसे क्या काम करना है। तो पाथ पे कैसे एनिमेट करते हैं वो एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे देखा भाई हम लोगों ने पाथ पे कैसे कैरेक्टर को एनिमेट कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा यहाँ पे कैमरे में कैमरा इन एंड अप, ठीक है। यहाँ पे क्या लुक टू सिलेक्टेड, ये देखो अभी यहाँ देखो ये एक काम मैंने यहाँ पे किया, दूसरा काम मैंने यहाँ पे किया, कैमरा 3 ये हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे ये पार्ट है यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे पैनिंग में दिखाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एस प्रेस कर दिया, एस यहाँ पे प्रेस कर दिया, 120 पे गया यहाँ पे, ठीक है, या
200 पे चलता है, ठीक है, 200 ये स्वास, ठीक है। मैं इसको पैनिंग कर देता हूँ, देखो यहाँ पे। अब देखो ये अगर मैं ऊपर गया तो देखो एम मेरे पास कैसा है, देखो ये एम इससे ऊपर जाती है, ये एकदम से उल्टा हो जाएगा हुआ। ये चीज़ आपको समझना है कि आपको सिंपल इस पर काम नहीं करना, इन दोनों को सेलेक्ट करके काम करना है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर एम को यहाँ पर ऊपर मैंने कर दिया, अभी मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेरा टारगेट भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एम भी काम करे। यहाँ पे देखो एम का आपके पास पार्ट यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ये देखो एम अगर मैं इधर करता हूँ तो देन ये अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ हुआ। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कैमरे के साथ एम का क्या रोल है, ठीक है। तो हम लोग को चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ओके, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप एक बार। तो एक नॉर्मल पैनिंग कैसे करनी है, एक नॉर्मल पैनिंग देखो ये पार्ट आप कैसे देखा, नीचे से ऊपर की तरफ पैन करते जा रहा है। तो एक सिंपल पैनिंग इस टाइप से आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक ये भी पार्ट बताया, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे क्या क्या क्रिएट एंड कैमरे में गए, कैमरा एंड एम, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैमरा एंड एम में क्या है, ये देखो ये कैमरा है, ये कैमरे में गए, कैमरा नंबर 4। अभी एम मेरे पास पहले से डिफाइन है, ठीक है। तो एम डिफाइन है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैमरा नंबर 4 पे यहाँ पे हम लोग गए, सिंपल एक्सप्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इतना किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, एक्सप्रेस किया और देन यहाँ पे गए, सिंपल था, थोड़ा सा टाइमिंग ले लेना यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। तो ये कैमरे के साथ यहाँ पे डील हो जाएगा, जो मैंने अभी पीछे दिखा आपको यहाँ पे, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप पास अलग अलग टाइप से कैमरा यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो तो आप ऐसे भी करके एनिमेट कर सकते हो। जब पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई चीज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैसे एक्टिव है, यहाँ पे कैसे एक्टिव है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप एक साथ चाहो तो दो कैमरे का रेंडर भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार में एक ही कैमरे का रेंडर निकालो। आपका यहाँ पे कैमरे के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे मैंने कैमरा 1 किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे सीक्वेंस में हम लोग काम करते हैं ना, यहाँ पे .ext करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो नीचे कहीं आपको कैमरा का और भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कैमरे का एक टाइम में हम लोग ऐड रेंडरेबल कैमरा एक और कर दिया। मैं एक साथ दूसरा कैमरा भी लिया, एक साथ मैं तीसरा कैमरा भी ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक साथ में 2, 4, 5 कैमरे का रेंडर एक साथ निकाल सकता हूँ एक ही बार में। ये देखो 1, 2 और 4 का अभी मैं रेंडर लगा दूंगा तो एक साथ चारों कैमरे का रेंडर निकल के आएगा, तीनों कैमरे का रेंडर निकल के एक ही बार में आ जाएगा। तो मुझे इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को काफ़ी चीज़ मैं पहले से बता चुका हूँ। वेलाइट में क्या करते हो, स्काई डोम, या फिर आप क्या कर सकते हो, फिजिकल सन स्काई भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो कि भाई हमने कैसे यहाँ पे चीज़ों को रखा है। तो अलग अलग टाइप में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो ये इस कैमरे एंगल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ चेक करो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। अभी मैंने क्या कहा, मेरे पास ये कैमरा कौन सा है, यहाँ पे कैमरा नंबर 1 है। देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, मैंने इस कैमरे को मैंने बोला कैमरा नंबर 4। मुझे अगर हाइट दिखानी है तो मैं ऐसे करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो मैक्सिमाइज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चीज़ों को दिखाने का तरीका पता होना चाहिए। रेजुलेशन गेट आपको ऐसा यहाँ पे मैंने ऐसे कोई दिखाया, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट है। तो इज इट पॉसिबल मैं ऐसा कुछ रेंडर करके दिखाऊँ, तो ये देखो, तो ऐसे करके भी मैं दिखा सकता हूँ। ये एंगल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे करके भी दिखाऊंगा कि मुझे इस टाइप से भी चीज़ों को फुलफिल करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके भी हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेक श्योर ये ग्रिड, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। डोम वाला पार्ट आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा। तो वैसे करके रेंडर करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। दूसरी बात, अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। क्रिएट में गया, माउस पॉलीगॉन इंटरेक्टिव को ऑफ कर दें यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट पॉलीप्लेन, ठीक है। आर फॉर स्केल, अभी मैं इसके स्केल कर देता हूँ यहाँ पे। स्केल किया है मैंने यहाँ पे, इसको मैंने 500 बाई 500 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करें, यहाँ पे देखा यहाँ पे। तो अभी आपका कैरेक्टर के साथ ये चीज़ देखेंगे भाई कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपके चीज़ें आएंगे। तो कैरेक्टर तो यहाँ पे देखा, ये ब्लैक लाइन कम हो जा रही है, तो आप इसको जितना बढ़ा दो आप यहाँ पे उतना ये कवर अप कर देगा यहाँ पे, ठीक है। आप कर दो यहाँ पे 10,000 करके भी देखो, तो ये काम होती दिखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्लेन आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाना है, ताकि अभी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बेटर दिखाओगे, कैमरा एनिमेशन कैसे दोगे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ये कैमरा नंबर 4 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट पे गया, देखो फ्रंट दिख रहा है यहाँ पे। ये प्लेन को मुझे यहाँ से इसको चिपकाना है, यहाँ पे मॉडल को लेके आओ, इसको लेके आओ, ये देखो, ताकि मैं कैमरा नंबर 4 पे मैं रेंडर कर सकूँ। यहाँ पे पैनल पे गया एंड कैमरा नंबर 4
तो इस टाइप से आप अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको टर्न टेबल बनाना होगा कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को मैनेज कर रहे हो। रेंडर सेटिंग में जाओ, चीज़ों को थोड़ा सा बेटर करो। यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा लाइक अलग अलग लेवल में काम कर सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे गए, ये जो हम लोगों ने लगाया फिजिकल सन लगाया ना यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट करो यहाँ पे, कंट्रोल ए प्रेस करो यहाँ पे, इसके अंदर भी जाओ। ये चीज़ मैंने अभी फॉरेस्ट वाले सीन में ही मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद बता ही रखा है मैंने यहाँ पे भाई कैसे क्या काम करना है। रेंडर अनरोल व्यू, ये देखो एक्टिव किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ देखो इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ानी, बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। एलिवेशन में हमें क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है। ज़ूमआउट में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊँ भाई, मैं एंगल कैसे दिखाना है, लाइटिंग का एंगल, लाइटिंग का एंगल भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे लाइटिंग का एंगल थोड़ा सा मैनेज करो ताकि मॉडल अच्छे से दिखे यहाँ पे। तो थोड़ा सा प्ले करना है लाइटिंग के साथ, लाइटिंग के साथ आपका प्ले होगा, एंगल के साथ प्ले होगा, कैमरा आप कैसे डील कर रहे हो आप यहाँ पे, इसमें कैसा लुक एंड फील आ रहा है। देखो आप यहाँ पे एक लुक एंड फील बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो हम लोग ऐसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं इंटेंसिटी में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्काई टेंट अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपको चीज़ को मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा स्काई टेंट में ब्लू ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सन टेंट है, सन टेंट के अंदर हल्का सा येलोइश देना चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सन साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहो कर सकते हो। तो एक सिंपल सा फंडा कि आप अपने मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, चीज़ें आपके पास कैसे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप रेंडर सेटिंग पे आओ, रेंडर सेटिंग पे आओगे, रेंडर सेटिंग में आप यहाँ पे सेटिंग के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कई चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। रेडेप भी है यहाँ पे, डिफ्यूज़ ये आपने कर दिया, डिफ्यूज़ का मुझे चाहिए 10, ठीक है, स्पेकुलर 10, थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे यहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वालिटी है कैमरे का 5 एंड 5, ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक नॉर्मल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैं रेंडर इसे बंद करके रेंडर निकाल सकता हूँ कि भाई मुझे कैसे चीन को रिप्रेजेंट करना है। तो एक सिंपल सा पार्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट योर मॉडल, ठीक है, विद कैमरा एनिमेशन। तो ये पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, इस टाइप से आपको डील करना है, ये आपका आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे।